Okay guys, this is Hitesh Patia and these are editorial videos of Code Forces round 713 division 3. Question 1 to D, A to D. Okay, question A. You are given an array. Before this, अगर आपने channel subscribe नहीं किया तो कर लो. I make editorial videos and I also make DSA related videos. And like the video. Okay. So हमारे let me generalize the question. Question A, spy detected. हमारे पास एक एरे थी. एरे में हमारे कुछ नंबर्स थे. ठीक है. It is known that in this array all the numbers except one are the same. जैसे कि ये सारे n-1 नंबर्स सेम थे और एक कोई नंबर डिफरेंट था. ठीक है. तो हमें वो नंबर आउटपुट कराना था. ठीक है. उस नंबर का इंडेक्स आउटपुट करवाना था. ठीक है. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनपुट ले लिया और मैप में मैंने वैल्यू डाल ली. ठीक है. और मैप में वैल्यू डालने के बाद जब भी मुझे ऐसा नंबर मिला जो कि खाली एक ही बार आया है. ठीक है. मैप में मैंने फ्रीक्वेंसी डाली और वो नंबर जो कि खाली एक बार आया है वो नंबर मैंने निकाल लिया और फिर उस नंबर का इंडेक्स आउटपुट करवा दिया i+1. ओके, फाइन. Question B. There is a square field in question B almost rectangle. So generalizing the question, हमारे पास एक रेक्टेंगल, एक n क्रॉस n की एक स्ट्रिंग की एरे थी. ठीक है. जिसमें से कोई दो कैरेक्टर जो थे, दो शेल, वो स्टार थे. ठीक है. दो शेल स्टार थे और बाकी सारे डॉट्स थे. ठीक, लाइक दिस. ये दो शेल स्टार है. फाइन. अब हमें क्या करना था, हमें ऐसे कोई दो शेल स्टार बनाने थे जिससे कि ये जो स्टार्स हैं, जैसे कि यहां पे बना दिया. ठीक है. 1 2 3 4 हमने कौन से शेल को स्टार बनाया है, एक 1 1 को और एक 3 3 को. तो हमारा जो चारों का ग्रुप है वो एक रेक्टेंगल बना रहा है. ठीक है. तो हमें इतना करना था. फाइन फाइन. अब ये करने से हमारा क्या होगा, हमें और एक चीज और थी कि ये जो दोनों स्टार्स हैं वो सेम रो और सेम कॉलम पे हो सकते हैं. ठीक है. फाइन. सेम रो और सेम कॉलम पे हो सकते हैं. अब दूसरी चीज क्या है कि बस तुम्हें क्या करना था, अपनी आउटपुट स्ट्रिंग ऑफ एरे देनी थी. ठीक है. दो को स्टार बना के. तो अब देखो, अगर सेम रो में है दोनों स्टार्स, मतलब मान लो अगर ये वाला स्टार और ये वाला स्टार इनिशियली होते तो हम क्या करते, सिंपली ओके. तो हम सिंपली क्या करते, एक स्टार यहां बनाते, एक स्टार यहां पे बना देते. ठीक है. और ये टोटल देखो वो बन गया. ठीक है. स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी है. ठीक. अगर सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ये है 1 3 और ये है 3 1, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐसे लिखने दो, 1 सेकेंड. है क्या, जब सेम रो और सेम कॉलम में इनिशियल वाले स्टार्स नहीं है, मतलब 1 3 पे है और एक 3 1 पे है, तो हम किसको बनाएंगे, हम सिंपली अपोजिट डायगोनल 1 1 को स्टार बना देंगे और 3 3 को स्टार बना देंगे. ठीक है. सिंपल. तो ये आया 1 से n स्ट्रिंग ऑफ एरे इनपुट ली. ये दो शेल्स जो पहले से स्टार्स हैं और उनको ले लिया हमने. ठीक है. अब सेम रो है अगर, तो हम क्या करेंगे, +1 एक चेक कर लेंगे कि +1 वाला जो शेल है रो में, जो +1 वाला एलिमेंट है वो n से छोटा है कि नहीं. अगर n से छोटा है तो सिंपली उसके जस्ट आगे वाले कॉलम को स्टार बना दो. ठीक है. और अगर n से छोटा नहीं है तो उसके जस्ट पीछे वाले कॉलम को स्टार बना दो. सेकंड, अगर सेम कॉलम है, ठीक है, मतलब y1 = y2 है, तो सेम चीज तुम्हें ऊपर वाले के जैसे करनी है. ठीक है. और ये कर देना है. और थर्ड चीज, जब सेम कॉलम और सेम रो दोनों नहीं है, जब ये है तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, ऑपोजिट डायगोनल
ऑपोजिट डायगोनल क्या हो जाएगा, x1 y2 और x2 y1, वो वाले शेल को तुम्हें सिंपली स्टार बना देना है। फाइन, नाउ पूरी स्ट्रिंग्स ऑफ एरे आउटपुट दे दो। फाइन, ठीक है। प्रॉब्लम सी, यू आर गिवन ए प्रॉब्लम सी ए बी पैलिंड्रोम। तो इसमें करना क्या था, हमें एक स्ट्रिंग गिवन थी, ठीक है, जो कंटेन कर रही थी इधर 0 और 1 और क्वेश्चन मार्क्स। ओके, सो वी हैव टू टेल दैट जो हमारी ये स्ट्रिंग है उसमें जो क्वेश्चन मार्क्स हैं हम उनको रिप्लेस करके एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकते हैं या नहीं। पैलिंड्रोम बनाने के लिए हम क्वेश्चन मार्क्स को 0 या 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। प्लस एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी, आफ्टर ऑल द रिप्लेसमेंट्स जो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी उसमें एग्जैक्टली ए जीरोस होने चाहिए, एग्जैक्टली ए कैरेक्टर्स मस्ट बी 0 एंड एग्जैक्टली बी कैरेक्टर्स मस्ट बी 1। ओके फाइन, सो हमें एक स्ट्रिंग s गिवन है और हमें एग्जैक्टली a 0 कैरेक्टर्स और b कैरेक्टर्स 1 को लेके इसको पैलिंड्रोम बनाना है और जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उसको 0 या 1 से रिप्लेस करना है। तो देखो, अगर कोई एक स्ट्रिंग है, मान लो 0 क्वेश्चन 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 मार्क 1 0, ठीक है। अब तुम्हें इसको पैलिंड्रोम बनाना है, इट मींस तुम्हें कुछ क्वेश्चन मार्क्स को 0 और 1 से रिप्लेस करना है। तुम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर चेक करोगे, इसमें तुम्हें कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनाना, ठीक है। अब ये दोनों कैरेक्टर चेक किए, इसमें क्या ऑप्शन है, तुम इस क्वेश्चन मार्क को ओनली 1 बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंस्ट्रेंट है कि तुम इस क्वेश्चन मार्क को 1 ही बना सकते हो अगर तुम्हें आंसर पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। सिमिलरली इस वाले में अगर देखें तो इसको तुम 1 और 0 दोनों बना सकते हो, इसको या तो 0 0 बना दोगे या तो 1 1 बना दोगे। तो इन दोनों में हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना। सेकेंड थिंग, इस वाले क्वेश्चन मार्क में हमारे पास कंस्ट्रेंट थे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कंस्ट्रेंट्स चेक कर लेंगे, जो भी हमारा पहला हमें बनाना ही बनाना है, ये वाले क्वेश्चन मार्क्स है ना। हम इन क्वेश्चन मार्क्स को बनाते जाएंगे और अगर हमने इसको 1 बनाया है तो हम b के काउंट में माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने इसको 0 बनाया है तो हम a के काउंट में माइनस माइनस कर देंगे, है ना। फाइनली हमारे पास जो कुछ जीरोस बचेंगे, कुछ वंस बचेंगे, ठीक है। b 1 है और a 0 है। अब हम वो वाले प्लेसेस देखेंगे जहां पे हम 0 और 1 कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ये वाले प्लेसेस हैं, ठीक है। तो हम सिंपली चेक करेंगे, अगर हमारे पास 2 0 होंगे तो हम इन दोनों को 0 0 बना देंगे, अगर हमारे पास 2 1 है तो हम इन दोनों को 1 1 बना देंगे, और अगर हमारे पास कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन मार्क बचा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो सिंपली पहले हमें कौन से क्वेश्चन मार्क्स को बनाना है, जो हमारे जिस पे हमारा कंस्ट्रेंट लग रहा है कि इसको हम 1 बना सकते हैं या फिर 0 ही बना सकते हैं, और उसके बाद हम उन वाले क्वेश्चन मार्क्स को बनाएंगे जिसमें हमारा कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। ये एक फंक्शन बनाएंगे हम, चेक स्ट्रिंग s a b, ठीक है। फाइन, अब यहाँ पे चेक करो, मैंने इस फंक्शन में सिंपली क्या चेक किया है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, और अगर वो पैलिंड्रोम है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस है वो a और b के इक्वल है या नहीं है। अगर वो ये तीनों कंस्ट्रेंट हैं तब तो रिटर्न ट्रू किया मैंने, एल्स में रिटर्न फॉल्स किया है, ठीक है। अब शुरू से आए, n में हमने ली स्ट्रिंग की लेंथ, x इज इक्वल टू a लिया, y इज इक्वल टू b ले लिया, ठीक है। ये हमने a और b की वैल्यू ले ली किसी टेम्प वेरिएबल में। अब जो हमारे इनिशियली स्ट्रिंग में 0 और 1s थे उनके लिए हमने सिंपली क्या कर दिया, 0 और 1s टोटल 0 और टोटल 1 से माइनस कर दिए, इतने तो हमारे पास है ही है, ठीक है। अब हम अपनी आधी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करते हैं और चेक करते हैं, अगर हमारा करंट कैरेक्टर 0 है और जो उसका पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन है ना। या फिर करंट कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है और आगे वाला कैरेक्टर 0 है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हम करंट कैरेक्टर को 0 बनाएंगे, है ना, जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो a माइनस माइनस किया, और बाकी दोनों कैरेक्टर्स को हम क्या कर देंगे, 0 0 बना देंगे, ठीक है। सिमिलरली
अगर करंट कैरेक्टर 1 है और उसका जो पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर वो क्वेश्चन मार्क है एंड वाइस वर्सा, ठीक है, ये कंडीशन, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस करंट कैरेक्टर को 1 बनाया तो b माइनस माइनस कर दिया और दोनों कैरेक्टर्स को 1 के इक्वल कर दिया। अब इस लूप से हमारे जो कंस्ट्रेंट वाला था कि हम इस क्वेश्चन मार्क को 1 ही बना सकते हैं या 0 ही बना सकते हैं, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने ये लिया आंसर में फ्लैग, अपनी आधी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स किया, हमें अब अगर करंट कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि अब हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है, जब दो क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, जब दोनों क्वेश्चन मार्क है तो हमें सिंपली चेक करना है कि अगर हमारे पास 0 अवेलेबल है तो हमने दोनों को 0 बना दिया और 0 नंबर ऑफ 0 -2 कर दिया, अगर 1 अवेलेबल है तो दोनों को 1 बना दिया और नंबर ऑफ 1 -1 कर दिया। अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हमें बनाने, क्वेश्चन मार्क अवेलेबल है, तो हमारा फ्लैग 1 हो गया और ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर फ्लैग 1 है तो आंसर -1, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हमें अभी देखो हमने आधी स्ट्रिंग के लिए तो देख लिया, हमें बस वो बीच वाला कैरेक्टर और देखना है, जो पैलिंड्रोम में जो बीच स्ट्रिंग के बीच का कैरेक्टर रह जाता है, ठीक है। बीच का कैरेक्टर देखते हैं, अगर वो बीच का कैरेक्टर है मतलब n मोडुलो 2 1 है, ऑड है n की वैल्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर 0 अवेलेबल है और जो बीच का कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क है तो हम उसको 0 बना देंगे, अगर 1 अवेलेबल है और बीच का कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चन मार्क है तो उसको 1 बना देंगे, ठीक है। ना सिंपली हम चेक करेंगे जो हमारी s है वो हमारे कंस्ट्रेंट्स तीनों, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ वंस और वो पैलिंड्रोम है, तो आंसर हम आउटपुट कर देंगे s, और अगर नहीं है तो आंसर आउटपुट -, ठीक है। क्वेश्चन डी देखते हैं। ओके, क्वेश्चन डी, करप्टेड एरे। हमारे पास क्या है, एक b1 से bn+2 इतने इंटीजर्स हैं, ठीक है, फाइन। अब दूसरी चीज ऑब्टेन किससे हो रही है ये एरे, एक हमारे पास एरे है n इंटीजर्स की a1 से an, ठीक है, जहां पे जो bi = ai है, ठीक है। इनिशियल जो n कैरेक्टर्स हैं वो तो bi के ai के इक्वल है, n+1th एलिमेंट जो है b में वो फर्स्ट n एलिमेंट्स का सम है और n+2th एलिमेंट जो है हमारे b में वो एक रैंडम नंबर x है, ठीक है। और एंड में क्या हुआ, एरे बी शफल्ड हो गई, फाइन। तो एरे बी अगर शफल्ड हो गई है उसके बाद हमें क्या बताना है, फाइंड फॉर द गिवन एरे बी फाइंड द एरे ए दैट कुड बी गेस इनिशियली, ठीक है। तो हमें बी के लिए कोई एक एरे ए बतानी है, फाइन। अब देखो हमें 2-3 चीजें चेक करनी है, ठीक है। एक हमारा x क्या है, ठीक है, वो रैंडम नंबर जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो n+2th कैरेक्टर होगा एरे बी में, ठीक है, x वो हो गया। बाकी बचे हुए जो n+1 इंटीजर्स हैं, ठीक है, बाकी बचे हुए जो n+1 इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स में जो इन सब का सम होगा, मान लो वो डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2 मतलब मॉडुलो 2 होगा, मॉडुलो 2 = 0 होगा ऑलवेज, वाई, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हमारे 2 सम पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा, इन n+1 एलिमेंट्स में जो एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो बाकी सारे एलिमेंट्स के सम के इक्वल होना चाहिए, ऐसी हमारी क्वेश्चन कह रही है, ठीक है। तो अगर ये मॉडुलो 2 = 0 है जब तो हम सर्च करेंगे, और अगर नहीं है तब हम क्या कर देंगे, आंसर -1, आंसर -1 पॉसिबल है, ठीक है, फाइन। अगर मॉडुलो = 0 है तब हमें सिंपली क्या चेक करना है, जो इन n+1 एलिमेंट में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, जो मैक्स एलिमेंट है वो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के सम के इक्वल है, अगर हाँ है तो हमें जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आउटपुट में दे देने, और अगर नहीं है तो हमें दूसरे x के लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी एरे में इटरेट करेंगे, टोटल एरे b में इटरेट किया और हमने करंट एलिमेंट जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको x बनाया, ठीक है, वो हमारा x एलिमेंट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें किसमें खेलना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट में और उनके सम में, ठीक है। तो इन सब का सम हमारे पास रहेगा, हम सिंपली चेक करेंगे मॉडुलो 2 0 है कि नहीं है, अगर 0 है
तब हम इन सब का जो मैक्स एलिमेंट है वो हम चेक कर लेंगे सम माइनस मैक्स के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो ये हमारी ith इंडेक्स पे x हो गई, जो मैक्स एलिमेंट है वो n+1th कैरेक्टर हो गया, बाकी बचे हुए एलिमेंट हमें आउटपुट दे देना है। ठीक है, सिंपल। तो ये एरे ली, ठीक है, ये टेम्परेरी एरे है, मैंने टेम्परेरी एरे में डाल दिया और इनपुट ले लिया और एक सम वेरिएबल में टोटल सम ले लिया। अब टेम्परेरी एरे को सॉर्ट करके मैंने लास्ट के दो एलिमेंट्स ले लिए, एक मैक्स टू, एक सेकंड लास्ट एलिमेंट और एक मैक्सिमम एलिमेंट, एक मैक्सिमम और एक सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, अब ये इटरेट किया मैंने। ठीक है, इफ सम माइनस एक्स मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, सम माइनस बी आई क्या है, करंट एलिमेंट को मैं x मान रहा हूं। ठीक है, अगर जो करंट एलिमेंट है x, अगर उसको टोटल सम से हटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का सम। ठीक है, और अगर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का सम जो है वो मॉडुलो 2 0 है, तब हमें क्या चेक करना है, तब हमें चेक करना है जो हमने अभी करंट एलिमेंट बनाया है, जो भी हमने करंट एलिमेंट x लिया है उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो मैक्सिमम एलिमेंट हो जाए, है ना, अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट हो गया तब हमें किसके साथ डील करनी पड़ेगी, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट के साथ, और अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है तो हमें सिंपली जो हमारा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का सम आएगा वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर वो जो करंट एलिमेंट हमने x माना है वो मैक्सिमम है, तब हमें किसके साथ डील करनी है, सेकंड मैक्सिमम के साथ। तो सम माइनस bi, ये तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का सम हो गया। ठीक है, उससे मैक्स 2 हटाया, शुड बी इक्वल्स टू मैक्स 2। ठीक है, अगर ये है तो हमने x में x का इंडेक्स ले लिया, f में मैक्स 2 डाल लिया, ये जो हमारा n+1th एलिमेंट है, और वहीं से ब्रेक कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। एल्स अगर जो हमारा करंट एलिमेंट है वो मैक्स के इक्वल नहीं है, तब हमें सिंपली किसके साथ डील करनी है, मैक्स एलिमेंट के साथ। तो ma2 की जगह ma1 आ जाएगा और n+1th एलिमेंट मैक्सिमम x ith इंडेक्स पे और ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर हमें n+1th एलिमेंट और n+2th एलिमेंट नहीं मिला है तो आंसर -1। ठीक है, अब हम सिंपली अपनी एरे पे गए और हमें रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इनपुट में डालने हैं ना, तो i = x है तो कंटिन्यू कर दो, और अगर मैक्सिमम एलिमेंट है मतलब f के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो, एल्स में सारे के सारे एलिमेंट अपने आंसर में डाल के आंसर आउटपुट दे दो। So thank you guys for watching this video. If I will solve question E, then I will post the tutorial of question E, F and G also. And thank you for watching. Subscribe this channel. Thank you.